नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। पीडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आप सभी के सामने मैं लेके आ चुके यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 संभावित कट ऑफ वीडियो, जो एग्जाम आपका 16 जून को हुआ था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बार बार मैसेज, कॉल और कमेंट बॉक्स जो है भरा पड़ा हुआ है इसी बात के लिए कि मैम कट ऑफ पर वीडियो बना दीजिएगा, कैटेगरी कट ऑफ बता दीजिए, गर्ल्स एंड बॉयज एंड एएनएम की कट ऑफ क्या हो जाएगी। तो सभी की कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको बताने की कोशिश रहेगी, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ, सटीक विश्लेषण के साथ में। वीडियो बनाने के लिए तो हम कल भी बना देते हैं इतनी जल्दी, लेकिन वो उतना बेटर आपकी वीडियो नहीं बन पाती, आपका डाउट जो है वो वहाँ पर बना रहता। तो यहाँ पर बिल्कुल सटीक प्रूफ के साथ में हम आपको लेके आए भी चीजों को। पिछली साल के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई, पिछली साल आपका कितना कट ऑफ गया हुआ था उसके हिसाब से, साथ ही साथ यहाँ पर इस साल के नंबरों को देखकर मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ आप सभी के लिए। तो आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखे जाए तभी आपके सारे डाउट यहाँ पर कंप्लीट तरीके से सही हो सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही डाउट बने रहेंगे, ऐसे ही आप चैनलों पर भटकते रहेंगे और आपका डाउट भी यहाँ पर खत्म नहीं होगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक आपको सारी चीजें यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा इस यूट्यूब चैनल पर, बायोलॉजी विद आरती पर। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। बहुत ही प्रूफ के साथ भी चीजों को मैं दिखाएंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी आपके लिए लेके आए। यूपी जीटी जीएनएम कट ऑफ, संभावित कट ऑफ, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एएनएम, गर्ल्स एंड बॉयज, सभी की कट ऑफ यहाँ पर एक अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश हमारी रहेगी, विद सीटों के साथ में किसकी कितनी सीट्स है यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताने की कोशिश जो आपको करेंगे वो क्या बताएंगे कि यहाँ पर पिछली साल 2025 में कितने नंबर पर यहाँ पर फर्स्ट राउंड में बच्चों को कॉलेज मिला हुआ था, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी आपका है, दोनों की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो 2025 की यदि बात कर ली जाए यहाँ पर बच्चा, तो 2025 में 89 नंबर पर फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज मिला था बलरामपुर लखनऊ में बच्ची को। यहाँ पर 81 नंबर में फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं मिला था। इन्होंने क्या कॉलेज भरा मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर मिला नहीं ये पता है मुझे। इसके बाद 84 नंबर पर कानपुर में कॉलेज मिला था गवर्नमेंट, 60 नंबर में बनारस का कॉलेज मिला था एसटी मारियास, 46 नंबर में लखीमपुर का कॉलेज मिला था प्राइवेट, ये भी आपका प्राइवेट है। इसके अलावा 54 नंबर पर यहाँ पर डॉक्टर आंचल सिंह कॉलेज मिला था, ये भी आपका प्राइवेट है, शायद लखनऊ का कॉलेज है ये। 64 नंबर में बोरा इंस्टीट्यूट मिला था, ये भी आपका लखनऊ का कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज आपका है यहाँ पर। ये पिछली साल का मैं डाटा बता रहे हैं आपको 2025 का। इसके अलावा यहाँ पर 73 नंबर में फातिमा कॉलेज मिला था, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। 83 नंबर पे इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज भरे होंगे, बट यहाँ पर कोई भी कॉलेज इनको नहीं मिला था पिछली साल। 81 नंबर में कोई कॉलेज इनको गवर्नमेंट नहीं मिला, कब? फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड की हम बात कर रही है। 92 नंबर पर एक बच्ची को यहाँ पर केजीएमयू कॉलेज मिला था 2025 में। केजीएमयू कॉलेज की कट ऑफ रियल में बाकी के कॉलेजों से थोड़ा सा आप जाती है, क्योंकि अधिकांश बच्चे केजीएमयू कॉलेज ही लेना चाहते हैं, क्योंकि उसकी फीस नहीं है, उसका हॉस्टल का खर्चा नहीं है और अच्छा कॉलेज है, यूपी का माना जाना कॉलेज है। तो 92 नंबर पर यहाँ पर केजीएमयू कॉलेज मिला था। 82 नंबर पर गोरखपुर कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट ये। 82 नंबर पे एक बच्चे को यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका कारण ये हो सकता है कि उसने कॉलेज जो है वो हाई कट ऑफ, जैसे केजीएमयू कॉलेज केवल भरा होगा या एक कोई और कॉलेज भरा होगा। तो यहाँ पर कॉलेज का यदि आप क्रम भी सही से नहीं भरोगे तब भी आपको कॉलेज यहाँ नहीं मिलेगा। तो कॉलेज भरने का तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 82 नंबर में और यहाँ पर 70, 75 जिनके नंबर थे, 60 नंबर थे, 65 नंबर थे, उन बच्चों को यहाँ पर ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में आपका। तो ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर सीटों की संख्या क्या है बच्चा, किसकी कितनी सीट्स है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर आप कट ऑफ का अंदाजा सही से लगा सकते हैं, अन्यथा आपका डाउट बना रहेगा। आप कहेंगे कि नहीं मैम आपने तो इतनी कट ऑफ बताई थी, फिर मुझे क्यों नहीं सीट मिली यहाँ पर। तो पहले आप देख तो लीजिएगा कि आपकी सीटें कितनी यहाँ पर। टोटल यहाँ पर गवर्नमेंट की सीटों की बात कर ली जाए यदि, तो गवर्नमेंट में टोटल आपकी 553 सीट्स है, लेकिन 60 सीटें यहाँ पर हटा दीजिए आप, तो आपकी 453 सीटें आपकी बच जाती हैं। मैंने ये 60 सीटें हटाई क्यों है, इसका कारण भी मैं आपको बताते विद प्रूफ के साथ में। तो ये आप देख सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है यहाँ पर बाकायदा, आप बच्चा जाके पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी यूएमएस जो आपका कॉलेज है सैफई इटावा का, ये इस साल आपका ऐड किया गया है और इसमें आपकी सीटें जो हैं वो 60 सीटें हैं बच्चा। तो यूपीएमएस सैफई को छोड़कर 10% सीटें जो हैं वो पुरुषों के लिए यहाँ पर है, वो भी 453 में से है, 60 में से नहीं है। अब ये 60 कैसे पुरुषों को दी जाएंगी, तो इनका विवरण वही है पुराना वाला। 60 में से 30 सीटें यहाँ पर पुरुषों के लिए है और 30 सीटें यहाँ पर जो है वो इनके लिए है, गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए 30 सीट और 30 सीटें यहाँ पर गर्ल्स के लिए हैं। इनका आधा आधा है, इनमें ऐसा नहीं है कि 10% सीटें पुरुषों के लिए है, बाकी बची हुई 15% एएनएम वालों के लिए है या बची हुई सीटें गर्ल्स के लिए, ऐसा इनका नहीं है। ये बात इन्होंने स्पष्ट करके लिखी हुई है कि यूपीएमएसएफआई को छोड़कर 10% सरकारी सीटें जो हैं वो पुरुषों के लिए आरक्षित है
और यहाँ एक बात और लिखी गई है, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूपीएमएस सैफई को छोड़कर अन्य 15% सरकारी सीटें जो है वो एएनएम वालों के लिए यहाँ पर है, जिनके पास में 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है 15 जून तक का। 15 जून तक का यदि आपके पास 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको एएनएम की सीट यहाँ पर जीएनएम की सीट यहाँ पर आराम से मिल सकती है, कम नंबरों पर भी। यहाँ पर 15% सीटें ये भी नहीं आपकी यूपीएमएस में, तो सीधी सी बात है कि 30 सीटें यहाँ पर जो है वो बॉयज की है यहाँ पर, और 30 सीटें आपकी जो है बच्चा वो गर्ल्स के लिए यहाँ पर। ये आपको बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मुझे पता है। सीधी डायरेक्ट कट ऑफ बताई होगी आपको सभी ने, लेकिन ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि यूपीएमएस में कितनी सीटें हैं यहाँ पर, और यूपीएमएस का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा इनकी अपेक्षा। ये पहली बार हुआ है, तो अब ये कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, वो अभी हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल आपकी सीट्स जो है वो 453 है। 453 में से 15% सीटें यदि आप निकाल दो, ये वाली 15% सीटें यदि आप एएनएम बच्चों की निकाल देते हैं 453 में से, तो आपकी 68 सीटें जो है वो एएनएम वालों के लिए यहाँ पर बचती हैं बच्चा। और 453 में से आप 10% सीटें अब ये निकाल देते हो बॉयज के लिए, तो 45 सीटें आपकी इसमें से 453 में से 45 में 30 सीटें आप यूपीएमएस वाली और ऐड कर दो, तो आपकी 75 सीटें जो हैं वो टोटल यहाँ पर हो जाती हैं बॉयज के लिए। बॉयज के लिए टोटल सीटें कितनी है केवल बच्चा, 75 है, 75 है, इससे ज्यादा सीटें आपकी यहाँ पर नहीं है। तो आपकी कट ऑफ भी है जो थोड़ा कैसी जाएगी, हाई जाएगी, इस बात को याद रखें। और बाकी की यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो सीटें हैं वो कितनी, यहाँ पर 340 सीटें आपकी वैसे हैं 453 में से, और 30 सीटें आपकी जो है वो यूपीएमएस वाली हैं, तो टोटल आपकी जो है वो 370 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं आपकी 513 में से। 513 में से टोटल सीटों में से 370 सीटें जो है वो यहाँ पर गर्ल्स की है, तो इनकी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी, लेकिन उतनी भी कम नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म की संख्या यहाँ पर ज्यादा होती है इसलिए। तो ये बात आपकी क्लियर हुई, मैंने क्लियर करके आपको बता दिया किसकी कितनी यहाँ पर सीटें हो जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके। अब एएनएम की कट ऑफ की बात कर ली जाए यदि गवर्नमेंट कॉलेज की, एएनएम में यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली जाए फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं एएनएम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो यूआर वालों की यदि यहाँ पर 60 नंबर बन रहे हैं तो +3 और -3 कर देना, 3 नंबर ज्यादा 3 नंबर कम यदि आपके हैं, तो आप इस फॉर्म को इसे मतलब यहाँ पर एएनएम की सीट आपको आराम से मिलने के चांस है कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड में। इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पिछली साल यहाँ पर एएनएम की जो सीटें थी 7-8 सीटें जो है वो खाली ही रह गई थी, भरी नहीं गई थी बच्चा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के फॉर्म एएनएम वालों के थोड़ा सा कम डलते हैं इस वजह से। और ओबीसी के 58 गया था, यूडब्ल्यू 56, एससी का 54 और एसटी का 52 कट ऑफ आपका लगभग है। 3 नंबर ज्यादा 3 नंबर कम, इससे कम ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा आपकी नहीं रहेगी। खासकर एसटी और एससी की बात कर ली जाए तो इनका थोड़ा सा कम ही हो जाएगा आपका। तो ये आपकी है एएनएम की कट ऑफ 2026 की, जो मैंने एक संभावित कट ऑफ आपको बता दी है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज्यादा फर्क इसमें नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बॉयज की कट ऑफ की। बॉयज की कट ऑफ जो है वो गर्ल्स की अपेक्षा थोड़ा सा अप रहेगी, क्योंकि सीटें कम है, संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपके पास सीटें कितनी है, तो 75 सीटें हैं, और 75 सीटों में यदि फर्स्ट राउंड की बात कर ली जाए तो एक संभावित कट ऑफ में आपको बता रहे गवर्नमेंट कॉलेज की यूआर यदि आप हो जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 87 के करीबन यदि आपके नंबर बन रहे हैं +-3 करने पर। लेकिन यूपीएमएस का थोड़ा सा मसला अलग रहेगा, उनका हो सकता है कि यूपीएमएस में 2-4 नंबर कम ही रहे वहां पर, क्योंकि ऐसा है ना वहां पर 2-4 नंबर का फर्क हो सकता है, इधर उधर हो जाए। जो बच्चे यूपीएमएस के इच्छुक होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि वहां का खर्चा अलग है। यहाँ कॉलेज की फीस नहीं आपसे ली जाएगी, हॉस्टल का खर्चा यहाँ पर ना के बराबर है, लेकिन वहाँ कॉलेज की फीस भी लगेगी आपसे और हॉस्टल का खर्चा भी लगेगा आपसे। तो उनका खर्चा लगभग 30-35 हजार का है पूरी साल का, एक का यहाँ नहीं होगा। बाकी के कॉलेजों का 9 कॉलेज आपके हैं, तो बहुत सारे बच्चे लेंगे भी और बहुत सारे उसको नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कट ऑफ लगभग ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आप मान के चलिए +-3 का। 3 नंबर ज्यादा या 3 नंबर कम। ओबीसी की 85 और ईडब्ल्यूएस का 82 है लगभग, एससी का 83, एसटी का 81, 3 नंबर ज्यादा 3 नंबर कम, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये है बॉयज की कट ऑफ आपकी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गर्ल्स की कट ऑफ, जो संभावित पिछली साल के हिसाब से देखा जाए तो यूआर की कट ऑफ जो है वो 85, 3 नंबर ज्यादा 3 नंबर कम कर देना। 3 नंबर ज्यादा मतलब 88 नंबर, और 3 नंबर कम कर दोगे तो 82 नंबर। लगभग 82 में जब बच्चों को पिछली साल फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, जैसा कि आपने देखा अभी है, लेकिन सीटों की संख्या थोड़ा बड़ी हुई है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मान के चलिए कि इतना आपका कट ऑफ जो है वो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड का। तो ओबीसी में 84 आपकी है, 84 में 3 ज्यादा और 3 नंबर कम, लगभग 87-88 आपकी भी कट ऑफ यहाँ पर जाएगी। इनकी भी लगभग 88-90 करीबन जाएगी यहाँ पर भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो 83 आपकी, एससी की 81, एसटी की 79, 3 नंबर ज्यादा 3 नंबर कम। पीएच वालों की कट ऑफ थोड़ा सा बिल्कुल कम जाएगी,
60 नंबर के करीबन भी यदि आपके बन रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। इससे कम भी होगा तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इनके बच्चे के फॉर्म 2-3 बच्चों के फॉर्म जो है वो कम डलते हैं और पिछली साल इनकी सीटें जो है वो 1-2 खाली रह गई थी यहाँ पर। तो ये मैंने आपको पिछली ईयर के हिसाब से मैंने बता दिया है। अब आने वाले टाइम में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी कि काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, एडमिशन के टाइम क्या होगा, क्या प्रोसेस है एडमिशन की, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ में। तो सभी बच्चे यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात आप सभी को और बताना चाहेंगे, यहाँ पर सीटें मैंने आपको पहले ही बता दी, टोटल आपकी 553 सीटें 513 है और प्राइवेट की जो है वो 245 सीट्स है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की जब बात कर ली जाए, तो गर्ल्स एंड बॉयज की बराबर सीटें यहाँ पर हैं। गर्ल्स एंड बॉयज की जो है वो बराबर सीटें यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की आधी गर्ल्स की सीटें हैं आधी यहाँ पर बॉयज की सीटें हैं, आपकी 50-50%। टोटल आपकी 20,245 सीटें यहाँ पर इसकी प्राइवेट में, तो आधी आधी सीटें यहाँ पर आपकी हैं गर्ल्स एंड बॉयज की। तो यहाँ पर गर्ल्स में पिछली साल जो है बच्चों को 46 नंबर पर भी कॉलेज मिल गया था और इस साल भी आपका लगभग इतने ही में आपको मिल जाएगा। यदि आपके नंबर 45 प्लस यहाँ पर बन रहे हैं, 45, 50, 60 नंबर बन रहे हैं, इससे ऊपर तो फिर मिल ही जाएगा। मिनिमम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मिनिमम से मिनिमम बात कर रहे हैं। यदि आपके 45 से लेकर और 50 नंबर भी आपके बन रहे हैं यहाँ पर, तो आराम से आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। 50 से फिर कितना भी ऊपर हो सकता है तुम्हारा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पिछली साल बच्चों को 46-47 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिल गया था। प्राइवेट का खर्चा ज्यादा है, ये याद रखिए, 3 लाख से लेके और 8 लाख तक 9 लाख तक का खर्चा है। यदि आप उतना कर सको तो प्राइवेट कॉलेज से करना, अन्यथा मेरा मानना यही है, आपने पहली बार ये एग्जाम दिया है तो फिर दोबारा से एक बार तैयारी और करिएगा। आपने 2 बार एग्जाम दिया, 3 बार दिया है तो फिर ले लीजिएगा कहीं प्राइवेट कॉलेज, अन्यथा हमारे हिसाब से दोबारा से तैयारी आप कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। और अभी यहाँ पर मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया था, मेरे यहाँ पर पढ़ रही थी, 2025 में उसने तैयारी की थी, अगस्त के महीने से लगभग वो जुड़ी हुई थी और यहाँ पर उसके नंबर जो बने हुए हैं, उसके नंबर जो आपके बने हुए वो 92 नंबर बने हुए, बच्चा बहुत ही अच्छा स्कोर उसका रहा। उसका रीजन क्या है कि उसने शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ाई की, टेस्ट लगाए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़े, हर क्लास में वो उपस्थित रहती थी और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने चीजों को रिवाइज किया है। इस वजह से आज उनका स्कोर जो है वो 92 बना है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है उनको। केजीएमयू कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार से आप भी जुड़कर यहाँ पर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और जो भी बच्चे हमारे हैं, चाहे वो यूट्यूब वाले हो चाहे एप्लीकेशन वाले हैं, तो उनके नंबर अच्छा बन रहा है, उनको कोई कॉलेज यहाँ पर मिल रहा है प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो मेरे पास अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, अपना रैंक, कॉलेज का नाम, फोटो, पिताजी का नाम, ये सारी चीजें मेरे पास जरूर भेजेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाए उसके बाद। और यदि आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, आपका नंबर अच्छा नहीं बना हुआ है, तो आपके लिए न्यू उड़ान बैच 2027 के लिए जल्द ही आ रहा है, लगभग 20 जून के करीबन। इसके लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो और शुरुआत से बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी। बैच के साथ में थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, टेस्ट, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पर बैच में कई बार यहाँ पर अच्छी तरीके से जब आप चीजों को सही से नहीं पढ़ते हो तभी तो आप सिलेक्शन आपका रुक जाता है। आप सोचते हो कि 2 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बच्चा जो 10 महीने से काम कर रहे हैं उनका होगा या तुम्हारा होगा, बात समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर है। दूसरी बात, आप कोई आपके छोटे भाई बहन हो, आपका कोई मित्र हो, कोई आपका पड़ोसी हो और वो 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के लिए यहाँ पर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, कम फीस में कोचिंग आप कहीं पढ़ने जाओगे ऑफलाइन तो आपसे कम से कम 2-3 हज़ार रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए पर मंथ से लेते हैं बच्चा, 500 रुपए पर मंथ लेते हैं, कहीं 1,000 रुपए लगते हैं, कहीं 4,000 रुपए लगते हैं। तो वो रुपए यदि आपको बचाना है तो आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। यूपी बोर्ड की हम क्लासेस शुरू करने वाले इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको डेमो मिलेगा, उसके बाद आपको बैच पर क्लासेस भी मिलेगी, ज्यादा फीस नहीं उसकी होगी। तो जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th या 12th की पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे आप जरूर संपर्क करिएगा, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी ये पता चल सके। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा इस बात के लिए तो कि आपने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, इस यूट्यूब चैनल पर 80,000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन एक थोड़ा सा सपोर्ट और मेरा कर दीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, इस क्लिप को अपने सभी मित्रों के साथ में। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, बायोलॉजी विद आरती के नाम से एप्लीकेशन है, यहीं पर आपको जो बैच है वो मिल जाएगा, यूपी जीटी जीएनएम का भी और यूपी बीएससी नर्सिंग और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर दिए गए नंबर पर जो आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके काउंसलिंग के लिए वो आपको आगे वाली वीडियो में बता दी जाएगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।